आजादी 70 साल, याद करो कुर्बानी। तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है, लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है। उस त्याग ने किया देश को आजाद है। सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है, सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। तलवार से लड़ी झांसी रानी, ताकत है आजादी की तांती तोपे। तूफानों से भिड़ जाए पटेल है फौलाद, ज्वालामुखी उगलता लावा चंद्रशेखर आजाद। झूल गए फांसी फंदे से भगत सिंह, भगत सिंह। जेल की दीवारों को चूमे सावरकर, सावरकर। भारत का गौरव बढ़ाया सुभाष चंद्र ने, स्वराज्य हक का तिलक लगाया बाल गंगाधर ने। बंकिम चंद्र की रचना स्फूर्ति वंदे मातरम, देश मन में बसा लिया था गांधी का धर्म। स्फूर्ति प्रदाता बिरसा मुंडा, गिरिजन ज्योति, गिरिजन ज्योति। गोविंद गुरु श्याम प्रसाद, केरल गांधी केलप्पन। ईशान्य राज्य की वीर नारी रानी गैडनलू, अनन्य साहसी प्रचंड ज्वाला रानी अब्बक्का। वीरों के त्याग से मिली स्वतंत्रता भारत को, खून से भीगे अंचल का क्या मोल दिखा दुनिया को। हरियाली लहराए झूमे पावन हवाएं, तिरंगे और चक्र से हुई रोशन फिजाएं। परम पावन ये परम पावन, सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। खड़े कलयुग राम अल्लूरे, बंदूक सेना तान दिखाया तंगुटूरे। धर्माग्रह की आग दिखाया वीर पांड्या कट्टबोम्मा। तिरंग झंडा सृजन किया पिंगल वेंकैया। मौलाना नाना साहेब अली बेसेंट नेहरू जी, जयप्रकाश गफ्फार खान, भारत कोकिला सरोजनी। कई देशभक्तों ने दी अपनी कुर्बानी, तिरंगा यात्रा ने सबकी याद दिलाई। आसेत हिमाचल, सौराष्ट्र अरुणाचल, अंबेडकर की राह पर एकजुट हो जाएंगे। प्रधान मोदी के नेतृत्व में प्रगति पथ पर जाएंगे। पग पग से मिले, डग डग से मिले, दिल दिल से मिले, हम सारे मिले, हम सारे मिले। पग पग से मिले, डग डग से मिले, दिल दिल से मिले, हम सारे मिले, हम सारे मिले।
ଅଦ୍ଭୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରହଣରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲୁ। ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ स्वतंत्र प्रभार एवं रेलवे राज्य मंत्री मान्यवर बरेण्य मनोज सिन्हा जी उपस्थित है। बंधुगण, ये तिरंगा यात्रा उद्देश्य आम समस्ते जानवर एकांत आवश्यकता है। ये यात्रा उद्देश्य आम केवल अगस्त 15 जनवरी 26 भारत मातार महान सपूत मान्य मूर्ति संग्रामी मानव अनिर्बाण शिखा मानव मने किंतु बाकी दिन में भूली जाइए। तेणु देशभक्ति भाव प्रत्येक दिन ओतप्रोत भाव जड़ी थी देश निर्माण आज पीढ़ी के लगवा काम लगवा जहाँकि गोपबंधु बाणी मानव जीवन नुहरी केवल समाज दंड कर्मकार जीवन मानदंड ये उनकी को निज जीवन में सार्थक करवा जो माने ये देश जाति पर समर्पित है गई अर्पण भूमि कर्मण भूमि समर्पण भूमि निज जीवन को उत्सर्ग करथिले इंग्रेज मान कबल होए जाति मुक्त करवा पाई से जयराज गुरु हो किसे चाचा कुटिया हो किसे बंशी जगबंधु हो कि वीर सुरेंद्र साय हो कि महाराणा लक्ष्मीबाई हो कि राणा प्रताप हो कि शिवाजी हो कि महात्मा गांधी हो नेताजी सुभाष हो शिवाजी को स्वप्न को साकार करवा दायित्व आमर मानकर हाजरी आमर प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान दिले जाओ से समाधि की जगू जाओ से जनों की जगू स्वतंत्रता संग्राम मानकर एवं साधारण जनता भीतरे जागरण सृष्टि करो देशभक्ति एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम को आगामी दिन में आवेदन लोगों पर पकड़े पहुंचे पारमा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो से रेलवे बजट में उड़ीसा को अग्राधिकार देवार कथावार्ता हो से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो जहाँ उपलब्ध है समाज निर्माण सगरी देश निर्माण सगरी ये सरकार किसान मजदूर महीने का लाभ होता है कल्याणकारी योजना ताकि पकड़े पहुंचे बार दायित्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मंडली ये कार्य अपन करने पहला मंच सभा अध्यक्ष हुआ ये अंचल प्रार्थी विश्वनाथ रथ ये अंचल वरिष्ठ नेता विराट भाई भारतीय जनता पार्टी उपसभापति वरिष्ठ उपसभापति नयन भाई बायधर मालिक सुरत मिश्र एवं अन्य बंधु माने उपस्थित है मुझे समस्त को बहुत धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुचे एवं तिरंगा जाति दल को संग्रामी अभिनंदन देगी वर्तमान निवेदन करवा चाहे आग्रह करवा चाहे प्रार्थना करवा चाहे मान्यवर मंत्री आमर वरेण्य अतिथि मनोज सिन्हा जी मान्यवर मनोज सम्मानित अध्यक्ष जी, उड़ीसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जनपद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी मेरे पूर्व हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपको अपनी बात बताई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत सरकार के सभी मंत्री कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, ऐसे अनेक महापुरुषों को शायद आने वाली पीढ़ी भूलती जा रही है। उनकी गौरव गाथा को देश के युवाओं को बताना ताकि वो प्रेरणा लेकर के, और जो बात प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, स्वराज को हमें मिल गया, सुराज भी हमें स्थापित करना है। 2 वर्षों के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अनेक जन कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की। सरकार की ओर से बुकलेट की छपी है। आजादी के 70 वर्ष से याद करो कुर्बानी और 70 ऐसे कदम जो जन कल्याण के हैं, देश के गरीब आदमी मजदूर के लिए है। इन कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जिनमें से कुछ का जिक्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। मित्रों, सबसे पहले मैं उत्कलमणि और पंच सखा ऐसे महान सपूतों को, उड़ीसा के महान सपूतों को अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनकी पूरी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। उत्कलमणि के बारे में मुझे लगता है मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। 1877 9 अक्टूबर को यहाँ से पूरी दूरी पर उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद ये जो विद्यालय हमने किया था 1910 में 12 अक्टूबर को हमने विद्यालय मान्यता के थे विद्या शिक्षा के देश में बदलाव नहीं हुआ। यदि आजादी के आंदोलन को देखें तो कांग्रेस का जब जन्म हुआ इस देश में तो कांग्रेस जरूर विनयवादी पार्टी अंग्रेजों के सामने कुछ बात रख करके निवेदन किया करती थी। कांग्रेस को जब लाल बाल में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व मिला तब कांग्रेस में नए जोश का संचार हुआ। लेकिन वो भी कांग्रेस का विस्तार व्यापक रूप से नहीं हुआ। इसी बीच महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आते हैं। 1917-1918 में बिहार के चंपारण में निधनों के खिलाफ जब आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो मैं समझता हूँ कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव डाली तो देश का किसान, गरीब, मजदूर सभी उस आंदोलन से जुड़ गए। और मैं मानता हूँ 1922 में जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो उत्कलमणि गोपाल बंधु जी को ही दिया जा सकता है। गोपबंधु उन्हीं के प्रयास से बापू यहाँ आए। जब विद्यालय को संस्कार डालने के लिए भी केवल शिक्षा के प्रसार के लिए नहीं था। मैं मानता हूँ कि कैसे ऐसा शिक्षा संस्थान स्थापित हुआ है जहाँ राष्ट्र भावना भी लोगों में हुई और सहयोग आंदोलन की नींव भी यहाँ के नौजवानों ने उस विद्यालय में डाली। ऐसे महापुरुष को थोड़ा एक बार पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से यहाँ के जन की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से जिन सपनों को लेकर के महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाई वो सपने भी पूरे नहीं होते। हम अपना ये दायित्व समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं और देश के प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य समझते हैं। जिन सपनों को लेकर के इन महापुरुषों ने बलिदान किया था उन सपनों को नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करेगी। तभी सच्ची श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को होगी। इसी निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो कुर्बानी। तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज के रंग है हम, रंग है हम, रंग है तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है, लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है। उस त्याग ने किया देश को आजाद है। सुवर्ण योग है, त्रिवर्ण योग है, सुवर्ण योग है, त्रिवर्ण योग है। तिरंगा ध्वज के रंग है हम, रंग है हम, रंग है तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। हस्त लिए तलवार से लड़ी झांसी रानी, ताकत है आजादी की, तामती तोपे
तूफानों से भिड़ जाए, पटेल है फौलाद। ज्वालामुखी उगलता लावा, चंद्रशेखर आजाद। झूल गए फांसी फंदे से भगत सिंह। जेल की दीवारों को चूमे सावरकर। भारत का गौरव बढ़ाया सुभाष चंद्र ने। स्वराज हक का तिलक लगाया बाल गंगाधर ने। बंकिम चंद्र के रचना स्फूर्ति वंदे मातरम ने देश मन में बसा लिया था गांधी का धर्म। स्फूर्ति प्रदाता बिरसा मुंडा, गिरिजन ज्योति गोविंद गुरु श्याम प्रसाद, केरल गांधी केलप्पन। ईशान्य राज्य की वीर नारी रानी गैडनलू, अनन्य साहसी प्रचंड ज्वाला रानी अब्बक्का। वीरों के त्याग से मिली स्वतंत्रता भारत को, खून से भीगे अंचल का क्या मोल दिखा दुनिया को। हरियाली लहराए झूमे पावन हवाएं, तिरंगे और चक्र से हुई रोशन फिजाएं। परम पावन ये परम पावन सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। खड़े कलयुग राम अल्लूरी, बंदूक सेना तान दिखाया टंगुटूरी। धर्माग्रह की आग दिखाया वीर पांड्या कट्टबोम्मा। तिरंग झंडा सृजन किया पिंगल वेंकैया। मौलाना नाना साहेब अनिब सेंटू नेहरू जी, जयप्रकाश गफ्फार खान, भारत कोकिला सरोजनी। कई देशभक्तों ने दी अपनी कुर्बानी, तिरंगा यात्रा ने सबकी याद दिलाई। आसेत हिमाचल, सौराष्ट्र अरुणाचल, अंबेडकर की राह पर एकजुट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति पथ पर जाएंगे। पग पग से मिले, डग डग से मिले, दिल दिल से मिले, हम सारे मिले, हम सारे मिले। पग पग से मिले, डग डग से मिले, दिल दिल से मिले, हम सारे मिले, हम सारे मिले। तिरंगा यात्रा में हम सब मिले, तिरंगा यात्रा में हम सब जुड़े। तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है, लाखों देश भक्तों ने दिया त्याग है। उस त्याग ने किया देश को आजाद है। सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। सुवर्ण युग है, त्रिवर्ण युग है। तिरंगा ध्वज के रंग है, हम रंग है, हम रंग है। तिरंगा यात्रा के तरंग हम, तरंग हम, तरंग है। तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा। वंदे भारत माता
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने में जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश भर में भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न इलाकों में जिन महापुरुषों ने स्वतंत्रता दिलाने में अविस्मरणीय योगदान दिया, बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों यादव और आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो, महापुरुषों बहुत खराब है, या तो बोल लेते या फिर पूछो हम बोल। सर जो ब्रह्मपुत्र है उड़ीसा के, उनका जो घर है उनको बोलिए। हुआ है, जिस देश के लिए कुर्बान हुए, जिनको याद करने के लिए हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया है, उत्साहित किया है, आह्वान दिया है। देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक से लेकर के कामरूप तक हमारे नेताओं को जाकर के, हमारे मंत्रियों को जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें, वीर भी रहे और सर्वोपरि वो जगन्नाथ के एक श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाते हैं। साखी कुंटिया चंदन हजूरी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ऐसे एक मौके पर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे देश के और एक महान वीर भारत माता के एक सपूत हमारे वरिष्ठ मनोज सिन्हा जी, हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज, स्वतंत्र प्रभार के दायित्व वहन करने वाले और रेलवे के राज्य मंत्री का दायित्व निर्वाह करने वाले मान्यवर मनोज सिन्हा जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको ये हरचंडी शाही में, ये जगन्नाथ धाम में, ये पूरी धाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, मैं लंबा चौड़ा भाषण देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक चीज आपको 3 उद्देश्य बता करके मेरे वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार अंग्रेजों के विरोध में, मुगलों के विरोध में और दूसरे
विदेशियों के विरोध में, शत्रुओं के विरोध में लड़ाई लड़ा, उनको याद करना और उनको भक्ति सुमन देना, ये हमारा कर्तव्य है। आज सिर्फ अगस्त 15 के दिन नहीं, सिर्फ जनवरी 26 के दिन नहीं, लगातार अपना हर क्षण हर पल हो और देश का जो भला काम हमने संकल्प लिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोई वंचित ना हो, ये संकल्प को पूरा करने के लिए देश निर्माण में आइए सब जुड़ जाए। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आपको इस समय ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना भी जन कल्याणकारी उपलब्धि है गांव गांव तक पहुंचाएं, पूर्व पल्ली तक पहुंचाएं और हर व्यक्ति तक पहुंचा करके देश निर्माण में अपना भागीदारी भी अर्पण करें, सहयोग प्रदान करें, सहभागी बने। इतना बोलते हुए मैं यहाँ उपस्थित जाकी भूटिया के सभी सम्मानित परिजन, भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करके मैं सबसे पहले अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से अमर शहीद जाकी भूटिया की पूरी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। जैसा मेरे पूर्व हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि देश जब आजादी का 70वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो ये उचित समय होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भारत माता के जिन बहादुर सपूतों ने इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, बलिदान दिया, उनके परिजनों का सम्मान देश भर में किया जाए। सामान्यतया नई पीढ़ी ऐसे महापुरुषों के इतिहास से शायद परिचित नहीं है। यह भी एक उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम का। मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया है, प्रसिद्ध हजूरी परिवार में जन्मे हुए जाकी भूटिया शरीर से तो दुर्बल थे, लेकिन मल्ल युद्ध में मुझे लगता है कि शायद वो पारंगत थे। यहाँ खड़े पर जिस तरह से प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया, बाद में सेना का भी प्रशिक्षण एक तरह से उन्होंने प्राप्त किया और जो प्राप्त नहीं किया, यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करके उन्हें भी प्रशिक्षित किया। शिक्षा दीक्षा उड़िया में हुई थी, लेकिन यात्री आते थे यहाँ, इसलिए हिंदी अनिवार्य रूप से वो जाने इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। देश के इतिहास, संस्कृति और भूगोल को गहराई से अध्ययन किया और झांसी के महाराज परिवार से उनका निरंतर संपर्क बढ़ता गया। जब महारानी लक्ष्मीबाई के पति का स्वर्गवास हो गया, बेटा भी नहीं रहा, उन्होंने जब तय किया उत्तराधिकारी बनाने का, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उसे मना किया। महारानी लक्ष्मीबाई यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की संघर्ष की और उसमें मैं मानता हूँ कि जाकी भूटिया जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान उस संग्राम में रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही। अनेक लोग 1857 की क्रांति को दुनिया के अनेक इतिहासकार सिपाही गदर के नाम से जानते, लेकिन वीर सावरकर ने पहली बार जब 1857 का इतिहास लिखा तो बलपूर्वक उन्होंने एक बात कही कि वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की नींव 1857 में ही पड़ी थी। जाकी भूटिया जिन्हें बाद में जन्म के समय चंदन हजूरी कहा गया, बाद में सिपाही पंडा के नाम से लोग जानते थे, क्योंकि देश भर में भ्रमण करते थे। कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि हम जिस भगवान जगन्नाथ के भक्त को आगे बढ़ाने का काम किया है, जन कल्याण की जिस तरह की योजनाएं उन्होंने
आई हैं। हम चाकी खुटिया जैसे महान सपूतों के सपनों को जब तक पूरा नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, मैं समझता हूँ यही संकल्प उनके श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके परिजनों का अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये भूमि धन्य है, ये घर धन्य है जिसने ऐसे महान सपूत को पैदा किया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के पत्थर के रूप में देश में काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। नहीं